प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक वितान भाग 2 के अध्याय 1 में वर्णित कहानी जिसका शीर्षक है सिल्वर वेडिंग के रचनाकार मनोहर श्याम जोशी का परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं। मनोहर श्याम जोशी का जन्म कुमाऊं में सन 1935 ईस्वी में हुआ। आइए हम साहित्यकार मनोहर श्याम जोशी का बिंदुवार परिचय प्राप्त कर लेते हैं। मनोहर श्याम जोशी का जन्म सन 1935 ईस्वी में कुमाऊं में हुआ। आपका जन्म कुमाऊं में सन 1935 ईस्वी में हुआ। लखनऊ विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद दिनमान तथा साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका का संपादन किया। आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। यह उपाधि प्राप्त करने के पश्चात आपने दिनमान तथा साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका का संपादन कार्य किया। आप हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार रहे हैं। पत्रकारिता में आपकी विशेष रुचि रही है और आप एक जाने माने प्रखर पत्रकार के रूप में पहचाने जाते हैं तथा आपने टेलीविजन धारावाहिकों के लिए लेखन कार्य किया है। टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले धारावाहिकों के लिए भी आपने लेखन कार्य किया है। आपने सन 1984 में दूरदर्शन के प्रथम धारावाहिक हम लोग के लिए पटकथा का लेखन किया। जैसे कि आप दूरदर्शन के लिए धारावाहिकों का लेखन कार्य करने के कार्य में बहुत ही सिद्धहस्त थे और आपने सन 1984 में दूरदर्शन के प्रथम धारावाहिक हम लोग के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया है। इसके बाद उन्होंने अनेक धारावाहिकों के पटकथा लेखन एवं निर्देशन का कार्य किया है। आप में जो पत्रकारिता के गुण विद्यमान है उनका उपयोग करते हुए आपने अनेक धारावाहिकों के पटकथा लेखन और निर्देशन का कार्य किया है। आप मृत्यु पर्यंत सन 2006 तक स्वतंत्र लेखन में लगे रहे। जब तक आप जीवित रहे आप स्वतंत्र लेखन के कार्य में लगे रहे। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से है। मनोहर श्याम जोशी की प्रमुख रचनाओं में कहानी संग्रह है जिसमें कुरु कुरु स्वाहा, कुरु कुरु स्वाहा, कसम कसम, हरिया हरिया, हरक्यूलिस की हैरानी, हरक्यूलिस की हैरानी, हमजाद, क्याप, हमजाद और क्याप प्रमुख है। आपके जो कहानी संग्रह है उसमें कुरु कुरु स्वाहा, कसम, हरिया, हरक्यूलिस की हैरानी, हमजाद और क्याप प्रमुख है। व्यंग्य संग्रह जो आप द्वारा रचे गए हैं उनमें एक दुर्लभ व्यक्तित्व, कैसे किस्सा गो, कैसे किस्सा गो, मंदिर घाट की पौड़ियाँ, टैटा प्रोफेसर षष्ठी वल्लभ पंत, टैटा प्रोफेसर षष्ठी वल्लभ पंत, नेताजी कहिन, इस देश का यारों क्या कहना, इस देश का यारों क्या कहना, यह आप द्वारा रचित व्यंग्य संग्रह है। साक्षात्कार लेख संग्रह में आपने बातों बातों में 21वीं सदी की रचना की है। बातों बातों में और 21वीं सदी आप द्वारा रचित साक्षात्कार लेख है और इनका साक्षात्कार लेख संग्रह में उल्लेख किया गया है। संस्मरण संग्रह आपके इस प्रकार से है। लखनऊ मेरा लखनऊ, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र, लखनऊ मेरा लखनऊ, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र, यह आप द्वारा रचित संस्मरण है। पुरस्कार, क्या आपके लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्या आपके लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। सिल्वर वेडिंग के बारे में, सिल्वर वेडिंग कहानी जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दी गई है इसके बारे में हम कुछ चर्चा कर रहे हैं। मनोहर श्याम जोशी ने सिल्वर वेडिंग शीर्षक कहानी में एक सेक्शन ऑफिसर वाई.डी. पंत यानी यशोधर पंत के विवाह की 25वीं वर्षगांठ का बहुत ही रोचक वर्णन किया है। सिल्वर वेडिंग एक लंबी कहानी है। मनोहर श्याम जोशी की अन्य रचनाओं से अलग दिखती सी पर अलग है नहीं।
जैसा कि मनोहर श्याम जोशी पत्रकारिता के गुणों से भी ओतप्रोत रहे हैं, इनकी जो रचनाएं हैं वे जैसी हमें दिखाई पड़ती है, यह कहानी भी एक लंबी कहानी है और इस मनोहर श्याम जोशी की अन्य रचनाओं से यह अलग सी दिखती तो है, लेकिन यह अलग सी है नहीं। यह कहानी अपने शिल्प में जोशी जी के चिरपरिचित भाषिक अंदाज और मुहावरों से युक्त है। जोशी जी जिस प्रकार के मुहावरों का प्रयोग अपनी रचनाओं में करते हैं और जिस प्रकार का भाषा से संबंधित उनका अंदाज है, इस प्रकार चिरपरिचित उनका जो भाषिक अंदाज है और मुहावरों का प्रयोग है, यह हमें इस कहानी में दिखाई पड़ता है। आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक और कई नई उपलब्धियों को समेटे हुए है। जैसे कि हमारा समाज आधुनिकता की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उसमें बहुत सारी उपलब्धियां भी हमें प्राप्त हो रही है। आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक और कई नई उपलब्धियों को समेटे हुए है, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले गए हैं। लेकिन जहां हम देखते हैं कि हमारा समाज आधुनिकता की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इस समाज में रहने वाले मनुष्यों में मनुष्यता का भाव कहीं न कहीं कमजोर पड़ता जा रहा है। ऐसे लगता है मानो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले गए हैं। ऐसा दिखाई पड़ता है मानो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं पर घिसते चले गए हैं। जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर, ये दो जुमले इस कहानी के बीज वाक्य हैं। जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर, इनका कई बार इस कहानी में उपयोग किया गया है। इनको हम बीज वाक्य के रूप में देख सकते हैं। जो हुआ होगा में यथा स्थितिवाद, यानी जो का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव है। जो हुआ होगा, पता नहीं किस प्रकार से क्या घटनाक्रम घटित हुआ होगा, इस प्रकार से जो हुआ होगा इसमें यथा स्थितिवाद यानी ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव है। तो समहाउ इम्प्रॉपर में एक अनिर्णय की स्थिति भी है। जब हम जमाने के साथ आगे बढ़ते हुए कई चीज़ों को ऐसा मानते हैं कि यह चीज़ अनुचित है, तब हम कहते हैं समहाउ इम्प्रॉपर, यानी यह बात तो अनुचित ही है, यह बात तो उचित नहीं है, यह बात तो ठीक नहीं दिखाई पड़ती। इससे ऐसा भाव प्रतीत होता है कि मानो यह कहने वाला व्यक्ति नए जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पा रहा है और वह एक अनिर्णय की स्थिति में है। इस प्रकार से जो हुआ होगा में यथा स्थितिवाद यानी ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव है, तो समहाउ इम्प्रॉपर में एक अनिर्णय की स्थिति भी दिखाई पड़ती है। ये दोनों ही भाव इस कहानी के मुख्य चरित्र यशोधर बाबू के भीतर के द्वंद्व है। यशोधर बाबू के भीतर ये दोनों ही प्रकार के जो भाव है, यह एक विशेष प्रकार का द्वंद्व उत्पन्न करते हैं। यशोधर बाबू नए जमाने के साथ अपने आप में बदलाव नहीं करना चाहते और वे इसी कारण से विशेष प्रकार के द्वंद्व में घिरे दिखाई पड़ते हैं। ये दोनों ही स्थितियां हालात को ज्यों का त्यों स्वीकार कर बदलाव को असंभव बना देने की ओर ले जाते हैं, क्योंकि ये जो दोनों ही स्थितियां हैं, जो हुआ होगा यानी इसमें यथा स्थिति रहती है, जो का त्यों यानी बदलाव की गुंजाइश दिखाई नहीं पड़ती, और दूसरी ओर समहाउ इम्प्रॉपर में जो बदलाव हो रहा है वह अनुचित सा दिखाई पड़ता है और इस प्रकार से एक अनिर्णय की स्थिति दिखाई पड़ती है। इस प्रकार ये दोनों ही स्थितियां हालात को ज्यों का त्यों स्वीकार कर बदलाव को असंभव बना देने की ओर ले जाती है। यशोधर बाबू जहां बच्चों की तरक्की से खुश होते हैं, वहीं समहाउ इम्प्रॉपर यह भी अनुभव करने लगते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। यशोधर बाबू के बच्चे दिल्ली में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से यशोधर बाबू के बच्चे तरक्की कर रहे हैं, उस तरक्की से यशोधर बाबू खुश तो होते हैं, लेकिन साथ ही साथ वह समहाउ इम्प्रॉपर यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। अपनों में परायापन का भाव पैदा करने वाली खुशहाली भी कोई खुशहाली नहीं कही जा सकती है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने
साहित्यकार मनोहर श्याम जोशी का परिचय प्राप्त किया है। इनके व्यक्तित्व और कृतित्व की जानकारी हमने प्राप्त की है। मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक है सिल्वर वेडिंग से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।